अब है व्हाट इज दी प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल्स जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जो होंगे उनको हमें चेक करना पड़ता है कि वो अलोंग द प्लेन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि भाई वो मॉलिक्यूल प्लेन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। प्लेन कहते हैं किसी भी दो एक्सिस के मिलान को। जैसे एक पेज है वो एक प्लेन है, तुम्हारी कॉपी का पेज एक प्लेन है, उसके अंदर रख के देखो यानी काट के देखो कि ऊपर और नीचे सेम हो रहा कि नहीं हो रहा। अब देखो सिमेट्रिक क्या होता है और एसिमेट्रिक फिगर क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 0 या एक स्फीयर है, इसी स्फीयर को तुम किसी भी जगह से काट दो डायमीटर में से, क्या हो जाएगा ये? ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो भाई, ऐसे काट दोगे तो भी मतलब ऑप्टिकली एक्टिव बोला मैं, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक तो सिमेट्री जो होती है वो किसी प्लेन के अलोंग होती है ना। तो सिमेट्री का मतलब किसी प्लेन के अलोंग होना, ठीक। तो ऐसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब द प्लेन ऑफ विच the plane of which molecule has, या molecule के लिए लिखो compound has exactly same arrangement। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी सर। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहने लगे भाई कि एक तुम्हारे पास जो है मॉलिक्यूल है वही टारटारिक एसिड, टारटारिक एसिड है ना। तो टारटारिक एसिड में क्या होता है, सेंटर में पहले क्या बनाते हैं हम, एक COOH, फिर C, फिर क्या होता है नीचे COH, ये तो है शरीर में। इधर क्या होता है OH, इधर क्या होता है OH, इधर क्या होता है H, इधर क्या होता है H। तो ये बताओ कि अगर मैं इसको इसके प्लेन के अकॉर्डिंग काट दूं बीच में से, तो ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्रिक है कि नहीं है? बोलो। और दोनों का जो घुमाव है वो कैसे है? H से OH जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा, H से OH जाओगे तो ऐसे जाओगे। इसको बोलते हैं मीसो टारटारिक एसिड। और कौन से वाला? सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक वाला अगर काट के इसको यहीं ऊपर को मोड़ोगे, मतलब पेपर पे लिखा हुआ है, इसे काट के अगर ऊपर को मोड़ दो ऐसे, तो OH के ऊपर OH आएगा, H के ऊपर H आएगा, और C के ऊपर C और COH के ऊपर COH आएगा। ऐसे ही मान लो कि एक और है तुम्हारे पास, मान लो C, इसी का एक और स्ट्रक्चर है COOH, ये भी क्या है COH, इसमें क्या है OH, ये क्या है H, और ये क्या है OH, और ये क्या है H। अब की बार जरा प्लेन ऑफ सिमेट्री से काट के बताओ, क्या ये है? नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये है तो कौन सा, अगर ये जाओगे H से OH और H से OH, तो हम बोल रहे हैं ये D यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है? टारटारिक एसिड है, मगर कौन सा? नो सिमेट्री। इसमें सिमेट्री बोलो भाई नहीं है, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर है जिसमें अगर तुम लो तो वही सेम टू सेम बनाओ, COOH एंड COOH। अब की बार ये जो OH है इसे इधर पहुंचा दो, इधर क्या होगा H, और दूसरे वाले H को यहाँ, और यहाँ क्या कर दो OH। तो अब जरा H से OH पे आओ घुमाते हुए। तुमने एक बात पे गौर करा, अगर तुम यहाँ से एक सर्किल बनाओगे पूरा घुमाओगे तो ये जो घूम रहा, हम ये देखते हैं हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर H से OH की डायरेक्शन क्या है, H से OH की डायरेक्शन क्या है। यानी मॉलिक्यूल में, मैं वाली बात पहले बताता मगर मैं जानबूझ के बताएंगे कि बता कैसे लगेगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, इसका पता ऐसा लगता है H से OH पे जाओ, H से OH पे, और फिर देखो क्लॉकवाइज घूम रहे या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। जैसे इसके अंदर
यूं गए फिर यूं आ गए, इसका मतलब क्लॉकवाइज है, तो ये डेक्सो रोटेटरी है, खत्म हो गई बात। आई बात समझ में? इसमें पूरा चक्कर घुमा दो, देखो यूं आए फिर यूं घूम गए, इसका मतलब ये क्या है, लीवो रोटेटरी टार्टारिक एसिड है ये, बोलो भाई। और इसके अंदर भी क्या है, नो सीमेंट। तो ये समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। एक नंबर में पेपर में पूछ लेता है कि बताओ भाई इसका मतलब, वो डायग्राम देके ही पूछ सकता है ये डेक्सो रोटेटरी है या कुछ भी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये आ गया समझ में, बोलो। चलो